नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल। आज मैं हम सभी को परेशान करने वाली और आज के युग की वैश्विक समस्या झड़ते बाल यानी हेयर फॉलिंग के बारे में जानकारी दूंगी। लंबे, काले, मुलायम, चमकदार और घने बाल होना हर व्यक्ति का सपना होता है। सुडौल शरीर, त्वचा, नाखून, दांत आदि के लिए तो मनुष्य प्रयासरत रहता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उसे किसी चीज की चिंता होती है तो वो है अपने बालों की। पुरुषों ने पगड़ी, फेटा, मुकुट या टोपी का त्याग किया है और स्त्रियों ने सिर पर ओढ़ना बंद कर दिया है। इससे स्वाभाविक रूप से बालों का महत्व कई गुना बढ़ गया है और बाल आज व्यक्ति की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गए हैं। मित्रों, बालों से जुड़े कुछ दिलचस्प निष्कर्ष जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बाल शरीर में सबसे तेजी से विकसित होने वाले कोश हैं। बालों का स्वास्थ्य और शरीर का स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। गर्भावस्था के तीसरे महीने से ही बच्चे के बाल उगने लगते हैं। ज्यादातर स्वस्थ व्यक्ति के बाल रोज 1 से 1.25 मिलीमीटर बढ़ते हैं, यानी 3 महीने में 1 इंच बढ़ते हैं। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में बालों के बढ़ने की दर ज्यादा होती है। रात की तुलना में दिन में बाल ज्यादा बढ़ते हैं। पूरे सिर में लगभग 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं, जिनमें भूरे बालों वाले यूरोपीय लोगों के सिर में 1 से 1.25 लाख और काले बालों वाले भारतीयों के सिर में लगभग 1.25 से 1.5 लाख बाल होते हैं। मृत्यु के बाद 2 दिनों तक बाल बढ़ते रहते हैं। मजबूत बाल 50 से 125 ग्राम जितना वजन उठा सकते हैं। एयर कंडीशन में लगातार रहने से बालों की उम्र घटती है। हर व्यक्ति के लगभग 50 से 75 बाल रोज झड़ते हैं। यदि रोज 100 से ज्यादा बाल झड़ते हों तो उसे हेयर फॉलिंग माना जा सकता है। सबसे पहले बालों का स्ट्रक्चर समझते हैं। बालों में मुख्य रूप से 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर बालों की अंदरूनी जड़ की रक्षा करती है। सेकेंड लेयर बालों को लचीलापन देने का काम करती है। यदि इस लेयर की कोशिकाएं खराब हो जाएं तो बाल बार टूटने लगते हैं। बालों को काला रखने का काम भी यही लेयर करती है। अगर सिर में तेल लगाया जाए तो वह तेल इसी लेयर में जमा होता है। थर्ड लेयर रक्त से बालों के लिए पोषण प्राप्त करती है। प्रकृति के अनुसार बालों के भी मुख्य रूप से 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के बाल छोटे, सूखे, रूखे यानी रफ और खुरदरे, हल्के भूरे और नापसंद करने लायक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बाल बहुत रूखे और बहुत आसानी से टूटने वाले होते हैं। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के बाल भूरे, लालिमा लिए हुए, चमकदार, चिकने और पतले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बाल बहुत झड़ते हैं और बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। पित्त यानी गर्मी किसी भी चीज को पकाने का काम करती है, इसीलिए पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के शरीर में अतिरिक्त पित्त बालों को पकाकर जल्दी से सफेद कर देता है। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के बाल काले, लंबे, मुलायम, चिपचिपे, मजबूत और घने होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बाल झड़ने की संभावना कम होती है, लेकिन बढ़े हुए कफ के कारण बालों में डैंड्रफ या खुजली जैसी समस्या बार होती देखी जाती है। मित्रों, हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार भगवान उसके बाल डिजाइन करके ही भेजते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव इतना विचित्र है कि हमें जो मिलता है उसमें हमें कभी संतोष नहीं होता। अगर हमारे बाल सीधे होंगे तो पार्लर जाकर पर्मिंग करके उन्हें कर्ली बना देंगे, और अगर हमारे बाल कर्ली होंगे तो पार्लर जाकर स्ट्रेटनिंग करके उन्हें स्ट्रेट करने का प्रयास करेंगे। ऐसा बार करने से भी निश्चित रूप से बाल झड़ सकते हैं। चलिए मित्रों, जानते हैं कि किन किन कारणों से बाल झड़ सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बाल झड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है पोषक आहार की कमी। शरीर में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन या विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ सकते हैं। या तो ऐसे पदार्थ भोजन में जाते ही ना हो, और अगर जाते हो तो कब्ज जैसी समस्या के कारण अगर आंतों से पोषक तत्वों का ठीक से अवशोषण नहीं हो पाता तो ऐसे में भी बाल झड़ सकते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफी, तंबाकू, शराब, खट्टे, नमकीन या मसालेदार चाइनीज, पंजाबी, मैदे से बनी चीजें, फर्मेंटेड फूड्स, मसालेदार और चटपटी चीजें, इन सभी पित्तवर्धक चीजों का
बार बार सेवन करने से भी बाल झड़ सकते हैं। कुछ रोग संबंधी स्थितियों में भी बाल झड़ सकते हैं, जैसे महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, मासिक धर्म की अनियमितता, डिलीवरी के बाद का समय या मेनोपॉज की अवस्थाएं, सभी स्थितियों में बाल झड़ सकते हैं। कुछ रोग जैसे थायराइड ग्रंथि के स्राव संबंधित रोग, एनीमिया, मलेरिया, टाइफाइड, फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ, स्कैल्प सोरायसिस आदि सभी रोगों में बाल झड़ने की संभावना रहती है। कई बार रोग के उपचार के रूप में दिए जाने वाले स्टेरॉयड या एंटीबायोटिक के एक्सेस यूज से भी बाल झड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कैंसर जैसे गंभीर रोगों में दी जाने वाली कीमोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट के कारण भी बाल झड़ सकते हैं। मानसिक कारण जैसे शिफ्ट ड्यूटी के कारण, लैक ऑफ स्लीप, देर रात तक जागना, मेंटल स्ट्रेस, चिंता, भय, गुस्सा करना आदि कारण से भी हेयर फॉल हो सकते हैं। हेयर फॉल का सबसे महत्वपूर्ण कारण है बालों की देखभाल कैसे करें। दर्शक मित्रों, बाल कब धोएं, कैसे सुखाएं, बालों में कौन सा तेल लगाएं, कब लगाएं और कैसे लगाएं, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करें, ऐसे अनेक प्रश्न होते हैं। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल कितनी बार धोने चाहिए। कुछ लोग रोज ही बाल धोते हैं और कुछ लोग हफ्ते या 10 दिन में एक बार धोते हैं। तो सही बात यह है कि जिनके बाल सूखे और रूखे हो उन्हें हफ्ते में 1 या 2 बार धोने चाहिए। जिनके बाल नॉर्मल हो उन्हें हफ्ते में 2 बार धोने चाहिए और जिनके बाल ऑयली हो उन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार धोने चाहिए। जो लोग रोज बाहर निकलते हो, धूल, धुएं या प्रदूषण युक्त वातावरण में रहते हो, उन्हें रोज ही बाल धोने चाहिए। मित्रों, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि बाल किससे धोने चाहिए। पहले के जमाने में हमारे बाप दादा जिस तरह 12 महीने का अनाज भरते थे, उसी तरह 12 महीने के अरीठा भी भर लेते थे। वे सिर धोने के लिए अरीठा, शिकाकाई, आंवला, छाछ, मुल्तानी मिट्टी आदि का इस्तेमाल करते थे और इसीलिए उन्हें हमारे जितनी बालों की समस्या नहीं होती थी। जबकि आज समय के अभाव के कारण हम प्राकृतिक जड़ी बूटियों से दूर होते जा रहे हैं। अब अगला सवाल है कि बालों में ऑयल कब और कौन सा लगाना चाहिए। मित्रों, आजकल ज्यादातर लोगों की यह आदत होती है कि वे बाल धोने के बाद 2-4 दिन बाल सूखे रखकर घूमते हैं और फिर से धोने के 1 दिन पहले हेयर ऑयल लगा लेते हैं। अगले दिन सुबह बाल धो लेते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा करने से ही बाल और ज्यादा झड़ते हैं। हेयर ऑयल लगाने का सबसे सही तरीका क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए आपको अपना बचपन याद करना पड़ेगा, जब रविवार के दिन सुबह माँ बाल धोती थी और शाम को हेयर ऑयल लगाती थी। आपके जीवन काल में सबसे अच्छे बाल तभी थे। आज तो बाल धोने के तुरंत बाद तेल लगाने में हमें डर लगता है कि मैं कैसी लगूंगी, मुझे कोई मणिबेन या चिपकू कहकर तो नहीं बुलाएगा। लेकिन अगर आपको अपने बालों को सुंदर बनाना है तो जिस दिन सिर धोएं उसी दिन ऑयल लगा लें। और ऐसा नहीं कि हफ्ते भर तेल नहीं लगाना है, रोज 2-4 उंगली तेल तो सिर में लगाना ही चाहिए। अब कौन सा हेयर ऑयल लगाएं? इस क्वेश्चन का आंसर है कि जिस तेल का मुख्य बेस काले तिल का तेल हो वह तेल लगाना सर्वोत्तम है। सर्दियों में जब आंवले का सीजन आता है तब काले तिल का तेल, नारियल तेल और अरंडी का तेल तीनों को मिलाकर उसमें आंवला, लौकी, भृंगराज और ब्राह्मी की पुट डालकर पूरे साल के लिए तेल उबाल लेना चाहिए। यदि ऐसा समय न हो और बाजार से तैयार तेल लाएं तो कम से कम उसके बेस सब्सटेंस में काले तिल का तेल है या नहीं यह तो देख ही लेना चाहिए। बालों को झड़ने से रोकना या उन्हें लंबा करना निश्चित रूप से संभव है। इसके लिए यदि आहार विहार में थोड़ी सावधानी रखी जाए तो बिना दवा के भी मनचाहा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, आइए जानते हैं कि बालों के लिए बेनिफिशियल डाइट कौन कौन से हैं। गाय का दूध, मक्खन, घी, शहद, तिल का तेल, आंवला, केला, खजूर, अनार, सूखे मेवे, मूंग, लौकी, परवल, तोरी, चौलाई, जीवंती आदि। इसी तरह अब हम जान लेते हैं कि बालों के लिए नॉन बेनिफिशियल डाइट कौन कौन से हैं। अचार, पापड़, खाने का सोडा, अत्यधिक तीखे, खट्टे या नमकीन पदार्थ, चाय, कॉफी, जंक फूड, मैदे से बनी चीजें,
फर्मेंटेड छूट, चाइनीज, पंजाबी, बिस्कुट, चॉकलेट आदि। बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल डाइट देखने के बाद अब हम बालों के लिए सपोर्टिव लाइफस्टाइल जान लेते हैं। सिर में तेल से मालिश करना, पैरों के तलवों में अरंडी के तेल या घी से मालिश करना, सोते समय नाक में काले तिल के तेल या गाय के घी की बूंदें डालना, बालों की स्वच्छता बनाए रखना, धूप या धूल से बालों की रक्षा करना बालों के लिए नॉन सपोर्टिव लाइफस्टाइल हैं। अत्यधिक देर तक जागना या चिंता करना, मलमूत्र के वेग को रोकना, गीले सिर में तेल लगाने की आदत, सिर में तेल न लगाने की आदत, रबर या प्लास्टिक के चप्पल पहनना, बहुत गर्म पानी से सिर धोना, अधिक धूप में खुले सिर घूमना, बार बार हेयर पिन, बक्कल, रबर आदि का उपयोग करना, बार बार हेयर ड्रायर का उपयोग करना, पार्लर में पर्मिंग या स्ट्रेटनिंग जैसी कृत्रिम प्रक्रियाएं करवाना। मित्रों, हकीकत में झड़ते बाल शरीर की आंतरिक स्थिति का दर्पण है। कितने भी अच्छे शैम्पू या तेल बदलते रहने से बाल झड़ना बंद नहीं होंगे। शरीर में कुछ कमी है जिसके कारण बाल झड़ते हैं, बाल जल्दी सफेद होते हैं, डैंड्रफ या उंदरी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। इन सभी समस्याओं के लिए आयुर्वेद ने कई बालों की औषधियां बताई हैं, जैसे आंवला, शतावरी, मुलैठी, ब्राह्मी, भृंगराज, जीवंती, गिलोय, त्रिफला रसायन चूर्ण या सप्तामृत लव। इसके अलावा बढ़े हुए दोषों के कारण होने वाली बालों की समस्या में पंचकर्म भी अद्भुत परिणाम दे सकता है। वमन और विरेचन जैसी क्रियाएं शरीर की आंतरिक शुद्धि करती हैं, जबकि बालों के लिए विशिष्ट पंचकर्म है शिरोधारा और नस्य। सबसे पहले देखते हैं शिरोधारा। हेयर फॉल को रोकने और बालों को घना व मजबूत बनाने के लिए ज्यादातर काले तिल के तेल से बने औषध सिद्ध तेल द्वारा शिरोधारा कराई जाती है, जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। डैंड्रफ जैसी समस्या में औषध सिद्ध तक्र यानी छाछ से शिरोधारा कराई जा सकती है। किसी भी पार्लर, स्पा या रिसोर्ट में यह ट्रीटमेंट कराने के बजाय पंचकर्म विशेषज्ञ से कराने पर मनचाहा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। बालों के लिए दूसरी पंचकर्म चिकित्सा है नस्य। नस्य में नाक के जरिए औषध सिद्ध तेल या घी की बूंदें डाली जाती हैं, जिसमें पहले मुंह और गले के हिस्से पर मालिश कर गर्म पानी की भाप दिलवाई जाती है। उसके बाद नाक के दोनों नथुनों में नीम का तेल, भृंगराज तेल, काले तिल का तेल या गाय के घी की बूंदें डाली जाती हैं। नस्य द्वारा मस्तिष्क की इंद्रियों को पोषण मिलता है और मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे बालों का तेजी से विकास होता है। यदि किसी क्लिनिक में नस्य न भी करा पाएं, तो भी रोज रात को सोते समय नाक में 2 से 4 बूंद काले तिल का तेल या गाय का घी अवश्य डालना चाहिए। दर्शक मित्रों, अब देखते हैं बालों के विभिन्न रोगों में उपयोगी इफेक्टिव रेमेडीज। सबसे पहले देखते हैं डैंड्रफ। नीम के तेल में 1 या 2 चम्मच आंवले का रस या नींबू का रस मिलाकर पूरे सिर में अच्छी तरह लगाएं। 2-3 घंटे रहने दें और उसके बाद अरीठा के पानी से सिर धो लें। अब दूसरी समस्या है बालों में होने वाली जूं और लीक के उपाय। बालों में नीम का तेल लगाया जा सकता है, नीम के पत्तों का पेस्ट लगाया जा सकता है, धतूरे के पत्तों का रस लगाया जा सकता है, सीताफल के बीज पीसकर उसका पेस्ट मांग कर लगाया जा सकता है। इनमें से कोई भी एक प्रयोग करें, 2 से 3 घंटे रहने दें और उसके बाद अरीठा के पानी से सिर धो लें। अब देखते हैं फुंसी। फुंसी एक ऐसा रोग है जिसमें सिर में रुपये के सिक्के जैसे गोल गोल चकत्ते पड़ जाते हैं और वहां से पूरे बाल चले जाते हैं। ऐसी जगह पर चिरायता की जड़ या नेप्सा की जड़ को घिसकर रोज रात को लगाने से वहां भी बाल उगाए जा सकते हैं। दर्शक मित्रों, बालों के बारे में प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको इस एपिसोड से जरूर मिली होगी। तो अंत में विश यू वेरी लॉन्ग, शाइनी एंड हेल्थी हेयर। नमस्कार।